नासा और स्पेस एक्स जैसी अंतरिक्ष संस्थाओं के कुछ खास मिशन के तहत मंगल ग्रह की सतह पर भारी रिसर्च की जाती है, जिनका उद्देश्य होता है पृथ्वी की जनता को धीरे धीरे मंगल ग्रह पे शिफ्ट करना और वहां पे कॉलोनीज बनाना। लेकिन ये संस्थाएं अपना इतना समय और पैसा मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने में क्यों खर्च करेगी? इसके पीछे का कारण क्या है कि हमें लाखों साल पुराने हमारे ग्रह पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़े? क्या हम हमेशा इस प्यारे ग्रह पृथ्वी पर नहीं रह सकते? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस विषय पर और जानते हैं कि आखिर क्यों हमें मंगल ग्रह पर जाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर बात की जाए रीजंस की तो सबसे पहले आता है कुछ वैज्ञानिकों के खतरनाक प्रेडिक्शन, जिनमें स्टीफन हॉकिंग समेत कई सारी संस्थाओं के वैज्ञानिक शामिल हैं। उनके अनुसार पृथ्वी पर बढ़ती पॉपुलेशन से लेकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं इसका कारण बनेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ती पॉपुलेशन यहाँ पर रहने लायक जगह की कमी के साथ स्वच्छ पानी की भी कमी देगी। साथ ही अधिक गर्मी होने के कारण ध्रुवों का पानी पिघलकर समुद्र का भी स्तर बढ़ा देगा। साथ ही यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी कई सारी समस्याओं के कारण कुछ सदियों बाद हम इस ग्रह पर नहीं रह सकते और हमें किसी विकल्प की तलाश कर लेनी चाहिए। इसीलिए इन संस्थाओं के अनुसार यदि हमारे पास एक अच्छा विकल्प होगा ग्रह के रूप में तो हम इसका समाधान खोज सकते हैं। यदि पृथ्वी पूरी तरीके से खारिज हो जाती है मानव प्रजाति के रहने के लिए तो हम भविष्य में पूरी जनता को शिफ्ट कर सकते हैं मंगल ग्रह पर। और अगर इसका कारण सिर्फ पृथ्वी पर बढ़ती पॉपुलेशन हुई तो हम पृथ्वी की पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारी कैपेसिटी की लिमिट थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या मंगल ग्रह पर जाकर बस्तियां बसाना उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कमज़ोर है कि आप बिना स्पेस सूट के वहाँ पे चल भी नहीं सकते और वहाँ का तापमान -60 डिग्री से भी कम है। यहाँ तक कि वहाँ पे आने वाली सूरज की खतरनाक रेडिएशन आपको कैंसर का कारण भी बना सकती है। इन सब का निवारण करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ की गैसेस को डेंस और थिक बनाना पड़ेगा, ओजोन लेयर जैसी किसी चीज़ को स्थापित करना पड़ेगा और साथ ही मंगल ग्रह के चारों तरफ किसी मैग्नेटिक फील्ड का विकास करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ के वायुमंडलीय दाब जैसी चीज़ों का निवारण अगर कर लेते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पे पानी और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आप अभी की स्थिति में वहाँ पे चल सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं और ना ही आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मंगल ग्रह का वातावरण हमारे अनुकूल है ही नहीं तो वहाँ पे हम मानव बस्तियाँ कैसे बनाएंगे? तो वैज्ञानिकों के पास इन सभी चैलेंजेस और समस्याएं जो मैंने आपको बताई पीछे वीडियो में, उन सभी का एक अनुमानित सॉल्यूशन है, जो कि उसमें वो श्योर नहीं है कि ये काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन उनके पास एक सॉल्यूशन ज़रूर है। जैसे कि इलॉन मस्क का कहना है कि अगर हम परमाणु बमों का हमला करें मंगल ग्रह के ऊपर, उनके ध्रुवों के ऊपर, तो वहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी और वहाँ का वातावरण में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से उनके पास में कुछ बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हर एक प्रॉब्लम के, जो कि काम करेंगे या नहीं उसमें कोई भी श्योर नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क श्योर हैं कि वो 2050 तक 1 मिलियन लोगों की यानी कि 10 लाख लोगों की बस्ती वहाँ पे बसा लेंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह पे 10 लाख लोगों का बड़ा शहर बनाना एक बहुत ही बड़ा क्लेम है, जिसमें न जाने कितने अरबों खरबों रुपए से लेके बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारा टाइम, बहुत सारे वैज्ञानिकों की सोच और एफर्ट लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सभी व्यर्थ और मूर्खता है, क्योंकि हमारा प्लेनेट पृथ्वी है। इतना समय, पैसा और एफर्ट अगर हम हमारी प्रकृति के साथ घुलने मिलने में लगाएं तो हमें इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इससे कम मेहनत में तो हम पृथ्वी के प्रकृति को ही सुधार के इस ग्रह को रहने लायक बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे रिसर्चर्स को अपना सारा पैसा, समय और अपनी सारी मशीनरी पृथ्वी को सुधारने में लगानी चाहिए या फिर मंगल ग्रह के ऊपर। आपका क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।